अब इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस के अंदर बेटे हमने पहली जो थी वो फोर्स पढ़ी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज़ ड्यू टू गेनिंग एंड गिविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज़ कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। आज बेटे नेक्स्ट है हमारा सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रामोलिकुलर फोर्स, दैट इज कोवलेंट बॉन्ड। अब बेटे ग्रुप जो हैं हमारे 13 to 17, जब इनके एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं दे फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। अब ये भी अपने ऑक्टेट्स और डुप्लेट्स जो है वो पूरा करना चाहते हैं। अब वो कैसे? विद द हेल्प ऑफ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इनमें क्या होता है? म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग से मुराद बेटे बाहमी इलेक्ट्रॉन की शराकत, कि जितने इलेक्ट्रॉन एक एटम देगा, शराकत करेगा, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स की दूसरा एटम शराकत करेगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं Cl2 की। जब ये आपस में दोनों एटम जुड़ते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन की शराकत करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं क्लोरीन का एक एटम, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में बेटे 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। अब इसी तरह क्लोरीन का दूसरा एटम, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में बेटे 8 और तीसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। अब वही जर्नल जो बातें थी, बॉन्ड कब बनता है? जब दोनों एटम एक दूसरे के पास आते हैं। बॉन्ड कब बनेगा? जब अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं फोर्सेस डोमिनेट रिपल्सिव फोर्सेस। अब अट्रैक्टिव फोर्सेस बेटे कौन सी हैं? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स की आपस में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। रिपल्सिव फोर्सेस इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन के साथ और न्यूक्लियस की न्यूक्लियस के साथ, वो रिपल्सिव फोर्सेस हैं। अब यहाँ पर भी हमने कहा था कि जब दोनों एटम पास आते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करती हैं तो एनर्जी चेंज आती है। तो यहाँ पे भी इन कोवलेंट बॉन्ड्स के अंदर भी देयर इज़ considerable energy change takes place। कम होती है, इस सिस्टम की एनर्जी भी कम होती है। अच्छा जी, अब हम अपने पॉइंट की तरफ वापस आए। क्लोरीन में बेटे ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये पूरे जोड़े, ये 7वां इलेक्ट्रॉन है। अब इस 7वें इलेक्ट्रॉन एक और होगा तो फिर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, हमारा शेल भी पूरा हो जाएगा, ऑक्टेट भी पूरा हो जाएगा और ये वाला जोड़ा भी बन जाएगा। अब अगर ये इसको दे देता है, इसके 8 पूरे हो गए, इसके कितने रह गए? ये तो और कम हो जाएगा। ये स्टेबल होगा? नहीं। ये तो स्टेबल हो जाएगा, ये वाला स्टेबल नहीं होगा। अगर ये इसको दे देता है 1 इलेक्ट्रॉन, अब इसके 8 पूरे हो गए, ये स्टेबल हो गया, इसके 6 हो गए, एक और डेफिशिएंट हो गए। तो अब इनको क्या करना पड़ेगा? ये जैसे क्लोरीन, इसका दूसरा तरीक़ेकार भी है।
ये इसके 6 इलेक्ट्रॉन, ये इसका 7वां इलेक्ट्रॉन। अब इसी तरह ये हमारे पास दूसरा एटम क्लोरीन का, हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सिर्फ इनके कंसीडर कर लेते हैं। अब ये क्या करेंगे कि ये जो इनके इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी शेयरिंग कर लेंगे। एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन ने दे दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन ने दे दिया। अब बेटे जब हम इसके इलेक्ट्रॉन्स गिनेंगे हम इनमें शामिल कर लेंगे इनको, 8 इसके पूरे हो गए। जब इसके इलेक्ट्रॉन्स गिनेंगे हम इनको इस तरफ कंसीडर कर लेंगे, इसके भी 8 पूरे हो गए। अब दोनों ने कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर ली? नोबल गैसेस की। किन की कर ली? नोबल गैसेस की। इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका भी ऑक्टेट जो है वो पूरा हो गया। अब इसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बेस पर हम ये जो कोवलेंट बॉन्ड होता है इसको फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ये है हमारा बेटे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में क्या हो रहा है? जिन एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है उनमें हर एक एटम एक एक इलेक्ट्रॉन की शराकत कर रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है, या एक बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो उनके दरमियान शेयर हो रहा है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का है। अब इसको सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को 2 एटम्स के दरमियान हम एक सिंगल लाइन से जाहिर करते हैं। अब अगर हम ऑक्सीजन को देखें, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैं O2 की एग्जांपल की बात करने लगा हूँ, ऑक्सीजन गैस। अब इसी तरह दूसरा ऑक्सीजन का एटम, अब 6 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? अब इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन और इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन और जो हैं वो रिक्वायर्ड है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स की शराकत करते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन ये देता है ये वाला एटम, और 2 इलेक्ट्रॉन ये वाला एटम देता है। अब क्या हुआ? अब जब हम काउंट करेंगे इसके इलेक्ट्रॉन तो जो शेयर्ड पेयर हैं इलेक्ट्रॉन्स के हम उनको इस एटम की तरफ गिन लेंगे, इसके 8 पूरे। जब हम इसके काउंट करेंगे इलेक्ट्रॉन तो ये शेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरफ हम काउंट कर लेंगे, इसके भी 8 पूरे। अब इसमें जो शेयरिंग में हिस्सा लेने वाले एटम हैं वो कितने कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं? वो 2 इलेक्ट्रॉन की शराकत कर रहे हैं। तो इस तरह के कोवलेंट बॉन्ड को हम डबल कोवलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं। अब इनको बेटे हम एटम्स के दरमियान डबल लाइन से जाहिर करते हैं कि इनके दरमियान 2 इलेक्ट्रॉन की शराकत हुई है। अच्छा, अब बेटे इसी तरह अगर हम नाइट्रोजन की एग्जांपल देखें, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। N2 की एग्जांपल की मैं बात करने लगा हूँ। इसी तरह दूसरा नाइट्रोजन का एटम, अब इनके दरमियान 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हर एटम शराकत कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं। अब इसमें जब हम इसके इलेक्ट्रॉन गिनेंगे तो ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो उस तरफ काउंट कर लेंगे, 5 उसके अपने थे, 3 ये आगे, कितने हो गए? जब हम इसके इलेक्ट्रॉन गिनेंगे तो हम इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को इसकी तरफ काउंट कर लेंगे, इसके कितने हो गए? अब इनको हम 2 एटम्स के दरमियान ट्रिपल लाइन से जाहिर करते हैं। तो ये हमारा कौन सा बॉन्ड हो गया? ट्रिपल कोवेलेंट
बॉन्ड। अब यहां पे वर्ड ये वाला बहुत अहम है कोवलेंट बॉन्डिंग में, म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल में दोनों पार्टनर जो हैं इक्वल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है दूसरा भी, अगर एक एटम दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दूसरा भी, अगर एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दूसरा भी 3 ही इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दे रहा है। लेकिन यहीं पर एक और टाइप की भी शेयरिंग होती है जिसको हम नाम देते हैं डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड, या हम इसको कह देते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अब इस सूरत में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल बेटे हमारे पास अमोनिया और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड 2 कंपाउंड्स हैं। अमोनिया NH3 अब अमोनिया जब बना तब इसने जो 3 इलेक्ट्रॉन थे वो 3 अलग-अलग से हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर ली। अब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं ये इसके कहलाएंगे बॉन्ड पेयर्स। मैंने बताया था ना जो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, या हम उनको बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। लेकिन मैंने बॉन्ड पेयर का थोड़ा सा बता के चुप कर गया था, मैंने कहा ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा। अब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं ये कहलाते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एक नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड पेयर हैं अमोनिया के अंदर, और एक उसके पास लोन पेयर है। एक उसके पास क्या है? अब दूसरी तरफ ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड, इसके पास वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे और उसने तीनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फ्लोरीन के साथ शेयर कर लिए, कंपाउंड बना लिया, लेकिन अभी तक उसका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ। अब यहां पर इसके वैलेंस शेल में अभी भी आप कह लो कि 6 इलेक्ट्रॉन हैं। इसमें एक इलेक्ट्रॉन के जोड़े को कबूल करने की सलाहियत अभी मौजूद है। अब इनके दरमियान ये जो लोन पेयर मौजूद है इसकी शेयरिंग होगी। किस तरह से? ये इन दोनों के दरमियान शेयर हो जाएगा। अब इसके भी 8 पूरे नाइट्रोजन के, इस बोरॉन के भी 8 पूरे। लेकिन अब इस शेयरिंग में फर्क क्या है? इस शेयरिंग में म्यूचुअल शेयरिंग नहीं हुई। इस शेयरिंग में म्यूचुअल शेयरिंग नहीं हुई। म्यूचुअल शेयरिंग से मुराद बाहमी शेयरिंग, जिस तरह उस केस में था कि जितने इलेक्ट्रॉन एक एटम दे रहा है उतने ही। अब इसमें इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो देने वाला एक ही एटम है। तो इस तरह की जो कोवलेंट बॉन्डिंग होगी उसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। द बॉन्ड फॉर्म्ड ड्यू टू sharing of electrons, but the shared pair या shared electrons are donated only by one atom। जो जुड़ने वाले एटम्स हैं उनमें से सिर्फ एक एटम की तरफ से। अब चूंकि ये है अल्टीमेटली कोवलेंट बॉन्ड ही,
तो इनसे जो बनने वाले कंपाउंड्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ तमाम की तमाम किन के जैसी होंगी? कोवलेंट बॉन्ड जैसी होंगी। मुश्किल? आगे चलें। जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप ऑफ बॉन्डिंग है इंट्रामोलिक्यूलर, दैट इज मेटेलिक बॉन्ड। व्हाट इज मेटेलिक बॉन्ड? आपने आयरन की शीट देखी होगी, आपने एल्यूमिनियम की शीट देखी होगी। अब वो मेटल्स हैं, हमारा ग्रुप पहला सारा मेटल है। आयरन मेटल है, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर। अब इन एटम ये कैसे इकट्ठे हैं? इनके दरमियान जो टाइप ऑफ बॉन्डिंग मौजूद है दैट इज कॉल्ड मेटेलिक बॉन्ड। अब उस मेटेलिक बॉन्ड में होता क्या है? उसमें कोई भी एटम किसी दूसरे एटम को मुकम्मल तौर पे ना इलेक्ट्रॉन देता है, ना उससे मुकम्मल तौर पे लेता है, ना मुकम्मल तौर पे उसके साथ शेयरिंग करता है। शेयरिंग भी नहीं है, एक्सेप्टेंस और डोनेशन भी नहीं है। अब होता क्या है? जैसे सोडियम Na, अब आप कह लो कि इसी का एक ढेला है सोडियम का ही, या एक शीट है सोडियम की। अब उसमें तमाम के तमाम कौन से एटम मौजूद हैं? सोडियम के ही एटम मौजूद होंगे। अब इनमें क्या होता है? अब इनमें जो सोडियम के एटम्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन, चूंकि मेटल्स के साइजेस, एटॉमिक साइजेस बड़े होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पे कशिश की कुव्वत इनके न्यूक्लियस की कम होती है, इस वजह से इनके इलेक्ट्रॉन घूम फिर रहे होते हैं। जब ये एक से ज़्यादा एटम्स मौजूद हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो घूम फिर रहे हैं। किसी एटम को ये नहीं पता चल रहा होता कि ये मेरे इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना होता है। जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अलहदा से घूम रहे हैं तो जो उनके न्यूक्लियस हैं उनके ऊपर बेटे पॉजिटिव चार्जेस, ये सपोज उनके न्यूक्लियस मौजूद है, और इनके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, अब यहाँ पे कोई हमारे पास डेफिनेशन है या डिफाइन हम कर सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस का है या इस न्यूक्लियस का है, मतलब इस एटम का है या इस एटम का है? नो, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हम कर सकते उनमें कि ये इलेक्ट्रॉन किस से ताल्लुक़ रख रहा है। लेकिन अपना काम वो कर गए, नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो क्रिएट हो चुके। अब इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से रिपल्सिव फोर्सेस भी मौजूद हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस भी मौजूद हैं। जब अट्रैक्टिव फोर्सेस ओवरकम कर जाती हैं रिपल्सिव फोर्सेस के, तो ये इनका आपस में लिंकेज कायम हो जाता है, बॉन्ड बन जाता है। अब इस टाइप ऑफ बॉन्डिंग को हम मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। इसी वजह से ये जो मेटल्स होती हैं ये इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर होती हैं, चूंकि इनमें इलेक्ट्रॉन्स आज़ादाना घूम रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो जब ये जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी की वायर आप किसी मेटल को लगाते हो तो उसमें से करंट गुजरना शुरू हो जाता है, जबकि नॉन मेटल्स जो हैं उनके अंदर से करंट नहीं गुजरता। अब इसी वजह से ये जो आयनिक कंपाउंड्स हैं इनके जब आप सॉल्यूशंस बनाते हो तो चूंकि इनके आयंस बन जाते हैं, जब आयंस बन जाते हैं तो फिर इनमें से भी करंट गुजरता है। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब बेटे यहां पे एक, जब हम कोवलेंट बॉन्ड और डेटिव कोवलेंट बॉन्ड पढ़ते हैं वहां पे एक
मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी बन जाती है, पोल्स बन जाते हैं, बाज़ औक़ात, हर दफ़ा नहीं, हर एक में नहीं होगा ऐसा। जैसे हमारे पास H2O है, अब H2O बना कैसे है? ये कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए बना। वो कैसे? ऑक्सीजन के पास बेटे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में? 6। अब इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, एक ये हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन। होना क्या चाहिए? ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान, ये एक तरफ दरमियान में मतलब मौजूद होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। जब 2 डिफरेंट एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनता है, उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मुख्तलिफ होते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन को कशिश करने की ताकत मुख्तलिफ होती है। तो रिजल्टेंट क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन है, ये चूंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। हाइड्रोजन से क्या होगी? परे वो इलेक्ट्रॉन, उससे क्या होगा? अब इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। पार्शियल नेगेटिव चार्ज, आप समझो कि नेगेटिव चार्ज आ गया। अब पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्यों मैं कह रहा हूं? जुज़वी तौर पे नेगेटिव, परमानेंट क्यों नहीं कह रहा? सर हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन परमानेंट नहीं छोड़ा, इसके लिए उसने इसको परमानेंटली इलेक्ट्रॉन नहीं अपना दे दिया, तो इसलिए ये जो है पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। अब इससे इलेक्ट्रॉन परे चला गया, तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इनके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? अब 2 पोल बन गए इसमें, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल। एक सादा एग्जांपल लेते हैं हम, HCl। अब HCl में क्या होता है? हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन। अब इसको अपना वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं इसने। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। हाइड्रोजन ने अपना ड्यूप्लेट पूरा करना है, इसको कितने चाहिए? 1 और चाहिए। मतलब इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, इसका ड्यूप्लेट पूरा, और इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, इसका ऑक्टेट पूरा। अब ये क्या करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे। हाइड्रोजन और क्लोरीन 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली इन्होंने। होना क्या चाहिए था? ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान में होता, लेकिन ये 2 मुख्तलिफ एटम हैं, इन दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मुख्तलिफ है, इन दोनों की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मुख्तलिफ है। तो क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेगी, जिसके नतीजे में क्या होगा? इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पोल बन गए 2। अब ये वाले जो आपके कंपाउंड्स होते हैं, इनको हम कहते हैं पोलर कंपाउंड्स। इनको हम क्या कहते हैं? जिन कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर पोल्स बनेंगे उनको हम कहेंगे पोलर कंपाउंड्स, और जिन कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर पोल्स नहीं बनेंगे उनको हम कहेंगे नॉन पोलर कंपाउंड्स। जैसे आपकी अल्कोहल्स हैं, सॉरी अल्कोहल्स में पोल्स होते हैं। आपके कोवलेंट कंपाउंड में ईथर, बेंजीन ये शामिल है, ये नॉन पोलर है। जबकि ये वाली जो हैं आपके HCl, पानी, H2O, ये सारे के सारे पोलर होते हैं। ये सारे के सारे पोलर कंपाउंड्स होते हैं। और वजह उनकी क्या होती है?
the poles formed due to unequal distribution of shared pair of electron between the atoms causes the pole formation. These compounds are called polar compounds, and those which do not have poles in them, they are called non-polar compounds.